इंडिया ने एक और एहसान कर डाला है पाकिस्तान पर। बहरे अरब में इंडियन नेवी के एक जहाज ने एक और समुद्री डाकुओं के हमले का जवाब दिया। इस दौरान ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इंडियन नेवी ने FVL कंबर जहाज पर सवार 23 से पाकिस्तानी शहरियों समेत सभी क्रू मेंबर्स को बाहिफाजत तरीके से बाहर निकाल लिया। ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, बहुत एक ऐसा मिशन था 12 आवर्स 12 घंटे लॉन्ग ये मिशन था जिसको कंप्लीट किया इंडियन नेवी ने। ईरान के झंडे वाले मछली पकड़ने वाले जहाज पर मुबैना तौर पर सोक्रोटा के साउथ वेस्ट में कम से कम 9 हथियारबंद डाकुओं ने हमला कर दिया था। मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि भारत से सीखना चाहिए। तो क्या पाकिस्तान अब थैंक यू इंडिया बोलेगा? लेकिन मैं जरूर अपनी तरफ से भारत की नेवी जो है उसको शुक्रिया अदा करती हूँ और बल्कि हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने उन पाकिस्तानियों की जान बचाई। तो जब उन्होंने बल्गारियंस को बचाया था तो बल्गारिया के जो हेड ऑफ द स्टेट है उन्होंने शुक्रिया अदा किया था बाकायदा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि जनाब आपने जो है वो हमारे उनको बचाया है। तो एहसान को इसी तरीके से मानना चाहिए। पाकिस्तान की ताजिर चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो। और मेरी जो मीडिया की खबर ये है जी कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ग्रीन लाइट मिल गई है कि भारत अगर मिट्टी भी किसी को सेल करेगा ना तो उसकी वतन की मिट्टी भी बिकेगी। ठीक है, लोग कहेंगे यार ये इस मट्टी में भी कोई ना कोई वफा है, इस मट्टी में भी कोई ना कोई जादू है। वो देखकर यकीनन यही लगता है कि भारत की नेवी जो है वो जब लोगों को बचाने जाती है तो वो नेशनलिटी या कार्ड या कुछ चेक नहीं करती और वो एक इंसानी खिदमत के तौर पे ये सारे काम करती है। इंडिया को थैंक यू बोलना बनता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थैंक यू बोले, क्योंकि इंडिया ने पहले भी पाकिस्तानी लोगों की जान बचाई थी और अब भी पाकिस्तानी लोगों की जान बचाई है। इंडिया ये नहीं देखता कि ये हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है, वो एक इंसानियत के नाते पे जानें बचाई हैं उसने, इसलिए ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है और पाकिस्तानी मीडिया को उनका थैंक यू बोलना चाहिए। तो बाकी हम वीडियो देखेंगे, वीडियो में क्या होता है बाकी बातें करेंगे बाद में। चलो आओ वीडियो देखें। इंडिया ने एक और एहसान कर डाला है पाकिस्तान पर। इंडिया का एक और एहसान चढ़ गया है पाकिस्तान पर। इसकी वजह यह है कि इस वक्त खबर ये आ रही है कि इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है फ्रॉम सोमाली पायरेट्स। ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, बहुत एक ऐसा मिशन था 12 आवर्स 12 घंटे लॉन्ग ये मिशन था जिसको कंप्लीट किया इंडियन नेवी ने। इसमें क्या कुछ हुआ है और ये कौन सा शिप था जहां पर पाकिस्तानी क्रू मौजूद था और 23 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है। तो क्या पाकिस्तान अब थैंक यू इंडिया बोलेगा? क्या पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया भारत थैंक यू इंडिया कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? ये हम इंतजार करेंगे। इसकी वजह यह है कि ये तो नई बात नहीं है कि पाकिस्तानी क्रू को इंडिया ने बचाया, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी खबरें आ चुकी है जो हमने आप तक पहुंचाई कि ऐसे शिप्स जिसमें पाकिस्तानी मौजूद थे उसको जब उस शिप ने और सोमाली पायरेट्स ने सरेंडर किया तो उसमें पाकिस्तानी भी बचे और पाकिस्तानियों को बचाया गया। उसकी तस्वीरें भी उन्होंने फुटेजेस भी निकाली, लेकिन उसके बाद खबर ये मतलब कहा गया कि उसमें तो पाकिस्तानी थे नहीं या ऐसा कुछ कहा गया। लेकिन बल्गारिया के शिप को जब उन्होंने बल्गारियंस को बचाया था तो बल्गारिया के जो हेड ऑफ द स्टेट है उन्होंने शुक्रिया अदा किया था बाकायदा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि जनाब आपने जो है वो हमारे उनको बचाया है। तो एहसान को इसी तरीके से मानना चाहिए। लेकिन हम आपको पहले इसकी डिटेल्स बताते हैं, बाद में बात करेंगे कि इसकी तरफ से अब क्या रिएक्शन आएगा। हुआ कुछ यूं है कि हर तरफ खबर जो है ये चल रही है कि इंडियन नेवी रेस्क्यू 23 पाकिस्तानीज फ्रॉम सोमाली पायरेट्स इन ए मेजर 12 आवर ऑपरेशन इन अरेबियन सी। ये अदन कहा जा रहा है, अदन, गल्फ अदन और अरेबियन सी में जहां पर ये सब कुछ हुआ है। और इसमें जो वेसल था, जो शिप था, वो ईरानियन कहा जा रहा है जिस पर सोमाली पायरेट्स ने कब्जा किया। यानी सोमाली पायरेट्स ने ईरानियन शिप पर कब्जा किया जिसमें 23 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स थे। अच्छा, अब इसमें अर्ली आवर्स ऑफ मार्च 29 ये कहा जा रहा है। ये ना समझिएगा कि एक दफा पहले भी इंडिया पाकिस्तानी क्रू को बचा चुका है, ये वो वाली पुरानी खबर नहीं है, ये नई खबर है जो कि 29 मार्च की सुबह को ये हुआ है। 12 घंटे तक ये होता रहा और इंडियन नेवी ने सोमाली पायरेट्स को मजबूर कर दिया सरेंडर करने पे। इसमें जब इंडियन नेवी वॉरशिप जो है INS सुमेधा
वो उसने इंटरसेप्ट किया द हाईजैक्ड वेसल अलकंबर को। अलकंबर जो कि ईरानी शिप था, उसको हाईजैक हो गया वो सोमाली पायरेट्स के जरिए। उसको फिर इंटरसेप्ट किया आईएनएस सुमेदा ने, और उसके बाद क्योंकि वो पायरेट्स के कंट्रोल में आ चुका था तो उसको छुड़ाने के लिए क्या कुछ करना पड़ा है। उसमें ये स्विफ्ट एक्शन था और गाइडेड मिसाइल भी इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। और आईएनएस त्रिशूल ज्वाइंट आईएनएस सुमेदा, यानी सिर्फ एक से काम नहीं बना तो फिर आईएनएस त्रिशूल जो है उसने भी इस ऑपरेशन में, इस मिशन में हिस्सा लिया। और इसमें जो है फिर इसकी इफेक्टिवनेस सामने आई और बहुत ही एक कमाल का कहा जा रहा है कि तरीकाकार से उन्होंने बहुत कम वक्त में जो है इतना बड़ा ऑपरेशन कर डाला। और इसमें एक स्ट्रेटेजिक पावर नजर आ रही है, खास तौर पर इंटरनेशनल वाटर्स में, अरेबियन सी में, इंडियन सी में और अदन गल्फ में। इंडिया की जो इस वक्त प्रेजेंस है, इंडिया की जो ताकत है, वो नजर आ रही है कि कैसे वो वहां पर दूसरे कंट्रीज के शिप्स को पायरेट से बचा रहे हैं। इंडियन नेवी जो है उसकी हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि जहां कहीं पाकिस्तानी किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं और इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि जो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो है उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। चाहे इस वक्त हमने देखा कि अभी रिसेंटली जो ईरानियन बोट थी उसको बचाया गया और उसमें 23 के करीब पाकिस्तानीज हैं जिनको के भारत की नेवी ने रेस्क्यू किया, भारत की नेवी ने उनको बचाया। और इस पे यकीनन पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली जो है वो एक थैंक यू का लेटर या थैंक यू का स्टेटमेंट और ट्विटर के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए भारत का। लेकिन अजीब सी एक हमारी आदत है कि हम शुक्रिया अदा करते हुए बहुत घबराते हैं और न जाने क्यों नहीं कहते, वरना होना तो ये चाहिए था कि एक बार फिर 23 के करीब जो है वो पाकिस्तानियों को भारतीय नेवी ने बचाया है और जाहिर है कि उसके ऊपर पाकिस्तान को यकीनन शुक्रिया करना चाहिए। खैर पाकिस्तान की गवर्नमेंट न जाने कब करेगी, लेकिन मैं जरूर अपनी तरफ से भारत की नेवी जो है उसको शुक्रिया अदा करती हूँ और बल्कि हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने उन पाकिस्तानियों की जान बचाई जो कि बेचारे अपना रोजगार कमाने के लिए निकले होंगे और फंस गए। और उसके बाद पानी में, यानी कि जिस तरह से वो डिटेल्स आई हैं वो देखकर यकीनन यही लगता है कि भारत की नेवी जो है वो जब लोगों को बचाने जाती है तो वो नेशनलिटी या कार्ड या कुछ चेक नहीं करती और वो एक इंसानी खिदमत के तौर पे ये सारे काम करती है, जो कि यकीनन जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पर हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी बिजली की प्राइस एक बार फिर जो है वो बढ़ने जा रही है। लो जी वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है यार, क्या बात है यार। फिर तो ये है कि मैं कह रहा हूँ इंडिया ही सबसे आगे क्यों होता है फ्रंट लाइन पे दूसरे लोगों की मदद करने के लिए, दूसरे देशों की मदद के लिए इंडिया ही क्यों आगे जाता है? क्योंकि इंडियन लोग हैं प्यार मोहब्बत वाले, भाईचारा बढ़ाने वाले, ठीक है, दूसरों को साथ लेके चलने वाले। मोदी सरकार की कई ऐसी मैंने तकरीरें सुनी हैं, वो दूसरे देशों को साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, दूसरे देश भी तरक्की करें, ठीक है जी। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को भी बोला है कि यार अगर हमने जंग करनी है तो गुर्बत ख़त्म करने में हम जंग करें, ना कि हथियारों की जंग करें। आप भी अपने मुल्क में से गुर्बत ख़त्म करो, हम भी ख़त्म करते हैं, तब पता चलेगा कि हमारी जंग हो रही है गुर्बत में, ठीक है जी। तब ये बात है, ये एक लीडर का विज़न होता है जी, लीडर की एक पावर होती है, एक उसका माइंड सेट होता है जो वो बताना चाहता है दुनिया को कि हम क्या चाहते हैं। अब आप देख लें कि हिंदुस्तान ने तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो हिंदुस्तान गया था, उन्होंने जाकर उनको रेस्क्यू किया, उनकी जानें बचाई, तो सारी तुर्की ने बोला थैंक यू इंडिया। फिर जापान में ज़ल्ज़ला आया था तो इंडिया गया, इंडिया ने जाके जापानी लोगों को रेस्क्यू किया। सबसे पहले हिंदुस्तानी एम्बेसी वालों को नहीं, सब हिंदुस्तान ने दूसरे लोग अपने देशों के लोगों को नहीं, सबसे पहले जापानी लोगों को रेस्क्यू किया। तो जापान वालों ने बोला थैंक यू इंडिया, ठीक है। इसी तरह पहले भी ये जो समुद्री लुटेरे आए थे, ठीक है, उन्होंने ज़ेर कमाल बना लिया था कुछ तुर्की लोगों को, कुछ पाकिस्तानी लोगों को। तब भी पाकिस्तानी लोगों ने इंडियन आर्मी को बोला, ठीक है, उन्होंने फिर जाके रेस्क्यू किया उनको, और बड़ा एक ख़तरनाक ऑपरेशन था तो जिससे उनकी जानें भी बचाई गई और डाकों को भी भागना पड़ा, मुँह की खानी पड़ी, ठीक है। तब भी इंडिया ही पहुंचा। और अब देख लें फिर कि दूसरी दफ़ा इंडिया ने पाकिस्तान लोगों की जान बचाई, हालांकि उनको पता भी है कि इस कश्ती में, इस बोर्ड में पाकिस्तानी लोग शामिल हैं, बैठे हुए हैं, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तानी, हम यहाँ पे जब भी बात करते थे कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन, यार अगर वो दुश्मनी पे आता तो शायद कि वो पाकिस्तानी लोगों की जान ना बचाता,
अगर वो दुश्मनी पे आता तो शायद कि वो पाकिस्तानी लोगों की जान ना बचाता और सारे जान से मारे जाते, मगर इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। इंडिया ने कुछ नहीं कहा कि ये हमारे दुश्मन है या हमारे भाई है, नहीं, इंडिया ने कहा ये इंसान है, हम इंसानियत के नाते, ये एक आर्मी की ड्यूटी है कि दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देना, और इंडियन आर्मी ने ये करके दिखाया, इंडियन नेवी ने ये करके दिखाया कि सबको तहफ़्फ़ुज़ दिया है। यार हमें अब चाहिए कि हम उनका बहुत अच्छे दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करें, हिंदुस्तान की आर्मी का, हिंदुस्तान का। और मेरी तो ये तो अभी खुशी की बात है, मैंने खबर सुनी है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो तल्लुकात है दोबारा बहाल होने वाले हैं, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि यार ये जल्दी से जल्दी इन दोनों के तल्लुकात आपस में बेहतर हों, दोनों का भाईचारा बना रहे। ठीक है जी, अब के बगैर भाईचारे के इंडिया इतना सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान लोगों की जान बचा रहा है, तो अगर भाईचारा बन गया तो फिर तो इंडिया तो हर कदम के साथ पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा ना, फिर दहशतगर्दी भी मुल्क से ख़त्म होगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, फिर दहशतगर्दी की जड़ को भी ख़त्म करेंगे मिलके दोनों मुमालिक। तो इंडिया जब तक पाकिस्तान के साथ होगा तब तक पाकिस्तान भी बहुत तरक्की भी करेगा। और ताजर जो है ना, पाकिस्तानी ताजर, वो तो खुद कह रहे हैं कि यार इंडिया के साथ हमारे रिलेशन हो, हमारी तजारत हो, क्योंकि चीज़ें बहुत सस्ती मिलेगी। अब जिस तरह की महंगाई है पाकिस्तान में, बेरोज़गारी है, ठीक है जी, कोई भी अपना कारोबार नहीं कर सकता, पर जब इंडिया के साथ ट्रेड होगी फिर चीज़ें सस्ती आएंगी, जब मार्केट में सस्ती चीज़ें आएंगी फिर हर बंदा कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करेगा जिससे उनका घर का रोज़गार चलेगा। तो ये बड़ी बात है यार, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। देखिए वो किस तरह थैंक यू कह रहे हैं। एक बंदा तो यहाँ तक कह रहा है कि इंडिया अगर मट्टी को भी बेचे ना तो वो मट्टी भी खरीदने को तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि इस मट्टी में भी वफा है। ये पाकिस्तानी लोग बात कर रहे हैं यार। दूसरी दुनिया इंडियन लोगों की तारीफ़ें इसलिए कर रही है कि वो मेहनती हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है जी, वो हार्ड वर्क है, ठीक है। तो इस वजह से सारे देशों में इंडियन लोग छाए हुए हैं, इंडियन लोग काम कर रहे हैं यार, अपने मुल्क का नाम रोशन किए जा रहे हैं सारे। ठीक है जी, अब हाल ही में देख लें जिस तरह चाइना के साइंसदानों पे अटैक हुआ है, ठीक है जी, तो अब देख लें चाइना के 5 साइंसदान जो मारे गए हैं, तो चाइना ने हमारे 200 के करीब या 2000 के करीब लोगों को अपने मुल्क से निकाल दिया है और अपने साइंसदानों को वापस बुला लिया। इस तरह तो हमारे चाइना के साथ भी तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम मिल के बैठ के ना इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात जब अच्छे होंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। यार एक मैं वाहिद देश देखा है इंडिया जिसने अपने बजट में पहले वो मालदीव के लिए पैसे रखता था, अब वो पैसे रखता है अफगानिस्तान की सेहत के लिए। मालदीव ने तो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है ना, इसलिए अब वो पैसे रखता है, उसने पैसे रखे अफगानिस्तान की सेहत के लिए 200 करोड़। ये कुछ छोटी बात नहीं है यार। इंडिया चाहता है कि जैसे हम तरक्की कर रहे हैं वैसे दूसरे देश भी तरक्की करें। इंडिया चाहता है कि हम मिल के एक दूसरे के मुश्किल में काम आए, ठीक है जी, एक दूसरे की मदद करें। जैसे ये छोटी बात है कि इंडिया नेवी ने जो पाकिस्तानी लोगों को रेस्क्यू किया है सही सलामत, ये बड़ी बात है यार। इसे मैं तो थैंक यू बोलूँगा इंडिया को, क्योंकि उन्होंने यार पाकिस्तानी लोगों की जान बचाई है और पाकिस्तान की छोड़ के इंसानियत की जान बचाई है, उन्होंने इंसानियत की जान बचाई है। ये तो हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जिसने एक बेगुनाह की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो ये थैंक यू इंडिया, उसका बनता है फ़र्ज़। तो ये हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, जैसे हमारे मीडिया वाले थैंक यू कह रहे हैं और बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं इंडिया की। तो मुझे एक भाई ने बार बार कमेंट किया कि यार मैं थक गया हूँ तारीफ़ सुन के हिंदुस्तान की। और भाई आप काम ही ऐसा कर रहे हो कि मुझे तारीफ़ करनी पड़ती है, मुझे सच बताना पड़ता है कि यार वाकई यार आप तारीफ़ के काबिल हो, क्योंकि आप जो काम करते हो अच्छा करते हो, दुनिया आपको अप्रिशिएट करती है आपके काम को। इसी वजह से हमें भी करना पड़ता है फिर अप्रिशिएट, ठीक है जी। तो जो अच्छा काम करेगा उसको तो हम बोलेंगे ना कि आप अच्छा काम कर रहे हो। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए अब इंडिया के साथ हाथ बढ़ाए, दोस्ती का ट्रेड शुरू हो, आना जाना हो, ताकि इस मुल्क में भी बेरोज़गारी ख़त्म हो, चीज़ें सस्ती मिले और दहशतगर्दी पे भी हम लगाम डाल सकें मिल के दोनों ममालिक। और इंशाल्लाह ऐसा जल्दी होगा, ठीक है जी, क्योंकि अब मुस्बत खबर सुनने को मिली है कि इंडिया पाकिस्तान के हालात बेहतर होने वाले हैं और दोनों ने आपस में सुलह सफाई और तजारत का अंदिया दे दिया दुनिया को। तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में? वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।